सन 1767 कई महीनों तक समुद्र में भटकते हुए भूखे और प्यासे ब्रिटिश नाविकों को आखिरकार जमीन नजर आती है। जहाज का लंगर डालने की तैयारी होती है, उम्मीद के साथ कि यहाँ उन्हें भोजन और पानी मिलेगा। लेकिन किनारे पर पेड़ों की आड़ में अचानक हरकत दिखाई देती है। ये एक ऐसी जमीन थी जहाँ पहले कभी कोई यूरोपीय नहीं पहुंचा था। कुछ ही पलों में सैकड़ों टापू वासी निकल आते हैं, हाथों में भाले और डंडे लिए हुए, और फिर 100 से ज्यादा डोंगियां जहाज को घेर लेती हैं और नाविकों पर पत्थरों की बौछार शुरू हो जाती है। ब्रिटिश जवाब देते हैं मस्किट की गोलियों से। गोली चलने की गूंज सुनकर टापूवासी पीछे हट जाते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो लौटते हैं, इस बार हाथों में शांति का पैगाम लिए। फल, मछलियां और मुस्कानें। यहीं से दोनों के बीच व्यापार शुरू होता है। नारियल के बदले कोट के बटन, मछलियों के बदले रंगीन मोतियों की लड़ियां। लेकिन फिर नाविकों को सबसे बड़ी खोज होती है। लोहे की कीमत यहाँ सोने के बराबर है। इतनी दुर्लभ और इतनी चाहत कि औरतें छोटे से टुकड़े के लिए भी सब कुछ देने को तैयार थीं। धीरे धीरे अनुशासन टूटने लगता है। नाविक अपने ही जहाज की कील और कीलें उखाड़कर बेचने लगते हैं। अफसरों को मजबूरी में उन्हें रोकना और घसीट कर वापस लाना पड़ता है, वरना जहाज पूरा का पूरा टूट जाता। जब वो रवाना होते हैं तो जहाज बस नाम का जहाज रह गया था, टूटा फूटा एक तैरता मलबा जो किसी तरह डूबने से बच गया। लेकिन उनकी कहानी तेजी से फैलती है और अगले 100 सालों तक ताहिती बन जाता है, प्रशांत महासागर का आनंद टापू। ऑस्ट्रेलिया या दक्षिण अमेरिका की ओर जाने वाला हर जहाज यहीं रुकता, क्योंकि ताहिती में सिर्फ एक कील से भी एक रात खरीदी जा सकती थी।